सोचिए जरा, आज से कोई 12,000 साल पहले एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली खोज ने हम इंसानों की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। मतलब इस एक खोज ने हमें जो हम थे, इधर उधर भटकने वाले शिकारी, उससे बदलकर दुनिया बनाने वाले लोग बना दिया। तो चलिए आज इसी कमाल की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हजारों हजारों सालों तक हमारे जो पूर्वज थे ना, उनके लिए हर दिन एक जंग जैसा था, जिंदा रहने की जंग। उनकी हर सुबह बस एक ही सवाल के साथ शुरू होती थी, आज रात का खाना मिलेगा भी या नहीं। मतलब जिंदगी एक बहुत ही नाजुक धागे से बंधी थी। तो चलिए एक बार उस दुनिया में चलते हैं, उस दुनिया की कल्पना करते हैं जहां खेती का कोई नामो निशान नहीं था। ये वो दौर था पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज का, यानी कि हमारे इंसानी इतिहास का करीब करीब 96% हिस्सा। उस वक्त इंसान कुदरत के साथ तो रहता था, पर पूरी तरह से उसकी मेहरबानी पर ही जिंदा था। तो उस वक्त ना, जीने के मोटे मोटे तौर पर दो तरीके थे। एक तरफ थे शिकारी संग्राहक। ये लोग घुमंतू थे, छोटे छोटे गुटों में घूमते रहते थे और जो कुछ मिलता था सब आपस में बांट लेते थे। और दूसरी तरफ जो बाद में बने वो थे किसान। इनका जीवन एक जगह टिका हुआ था, ज्यादा व्यवस्थित था और धीरे धीरे एक समाज, एक स्ट्रक्चर बनने की तरफ बढ़ रहा था। तो हमारे ये जो पूर्वज थे, ये कोई 20-30 लोगों के छोटे छोटे कबीलों में रहते थे और इनकी पूरी जिंदगी बस खाने और पानी की तलाश में यहां से वहां भटकते हुए निकल जाती थी। घर घर मतलब गुफाएं या फिर पेड़ों की छांव। लेकिन हां, एक बात थी, ये लोग अपने आसपास के माहौल के जबरदस्त एक्सपर्ट थे और उन्होंने आग पर काबू पाना सीख लिया था, जो शायद इंसानी इतिहास की पहली सबसे बड़ी क्रांति थी। लाखों साल तक सब कुछ करीब करीब एक जैसा चलता रहा। फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। धरती के मौसम में एक ऐसा भयंकर विनाशकारी बदलाव हुआ जिसने हम इंसानों को एक ऐसे दौराहे पर ला खड़ा कर दिया जहां से सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो बदलो या फिर खत्म हो जाओ। वैज्ञानिक इस घटना को एक नाम देते हैं, यंगर ड्रायस। हुआ ये कि आज से करीब 12,900 साल पहले हमारी धरती अचानक एकदम से बहुत ज्यादा ठंडी और सूखी हो गई। आप इसे एक मिनी आइस एज कह सकते हैं, जो कोई 1200 साल तक चला और उसके बाद ही मौसम फिर से गर्म होना शुरू हुआ। तो सवाल यह है कि आखिर ये यंगर ड्रायस था क्या? असल में ये मौसम में आया एक बहुत तेज और बहुत बड़ा बदलाव था। इसकी जो सबसे मानी हुई थ्योरी है वो ये कहती है कि पिघलते हुए ग्लेशियरों से ढेर सारा ठंडा मीठा पानी समंदर में जा मिला। अब इस पानी ने क्या किया, उसने समंदर की गर्म धाराओं का जो बहाव था ना, उसे गड़बड़ कर दिया। ये धारा एक तरह से धरती का हीटिंग सिस्टम है और जैसे ही ये सिस्टम बिगड़ा, पूरी दुनिया का तापमान धड़ाम से नीचे गिर गया। और इस बदलाव का जो असर हुआ वो वाकई बहुत भयानक था। जंगल के जंगल सिकुड़ गए, खाने पीने के जो पुराने सोर्स थे वो सब खत्म हो गए। मैमथ्स जैसे बड़े बड़े जानवर तो विलुप्ति हो गए। मतलब इंसानी बस्तियों के सामने खाने का एक भयानक संकट खड़ा हो गया था। कहते हैं ना कि जरूरत ही आविष्कार की जननी है, और अक्सर निराशा के अंधेरे में ही सबसे बड़ी उम्मीद की किरण दिखती है। बस इसी संकट और लाचारी के बीच एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन, एक नज़र ने इंसानी इतिहास के सबसे बड़े आइडिया को जन्म दिया। बस जरा सोच कर देखिए, किसी ने खाने के लिए जंगली अनाज इकट्ठा किया होगा और कुछ दाने गलती से कैंप के पास गीली मिट्टी में गिर गए। फिर बारिश हुई और कुछ हफ्तों बाद किसी की नज़र पड़ी होगी कि अरे, जहां वो दाने गिरे थे वहां से तो नए पौधे उगाए हैं। बस यही वो पल था। ये समझना कि बीज सिर्फ खाए नहीं जा सकते, बल्कि उनसे और खाना उगाया जा सकता है, ये इंसानी इतिहास का शायद सबसे बड़ा यूरेका मोमेंट था। हाँ, ये कोई एक दिन में या किसी एक इंसान की खोज नहीं थी। ये एक धीमी प्रोसेस थी जो दुनिया के अलग अलग कोनों में चल रही थी। धीरे धीरे हम इंसानों ने कुदरत के कोड को क्रैक कर लिया था। अब इंसान सिर्फ कुदरत से लेने वाला नहीं रहा, बल्कि उसे अपने हिसाब से आकार देने की राह पर निकल पड़ा था। और बस इसी एक आइडिया ने जन्म दिया नवपाषाण क्रांति को, यानी नियोलिथिक रेवोल्यूशन। खेती का ये आइडिया जंगल की आग की तरह फैला और इसने इंसानी समाज को जड़ से बदल कर रख दिया, एक बिल्कुल नई दुनिया बना दी। और कमाल की बात यह है कि ये क्रांति पूरी दुनिया में हो रही थी।
मिडल ईस्ट के फर्टाइल क्रेसेंट में गेहूं और जौ की शुरुआत हुई तो चीन में लोगों ने चावल उगाना शुरू कर दिया। अमेरिका में मक्का और बीन्स, अफ्रीका में ज्वार और बाजरा, और हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ जैसी जगहों पर तो करीब 7000 ईसा पूर्व में ही गेहूं, जौ और यहां तक कि कपास की खेती के भी सबूत मिलते हैं। अब देखिए, खेती अकेली तो नहीं आई, उसके साथ आए नए नए औजार। जमीन खोदने के लिए पत्थर के फावड़े, फसल काटने के लिए दरांती, अनाज को पीसने के लिए पत्थर की चक्कियां, और शायद इन सबसे जरूरी एक और चीज आई, मिट्टी के बर्तन, ताकि अनाज को सुरक्षित रखा जा सके, पानी भरा जा सके। और यहीं से समाज में एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सोचिए, जब कुछ ही किसानों की मेहनत से पूरे गांव का पेट भरने लगा तो क्या हुआ? तो पहली बार ऐसा हुआ कि काम का बंटवारा हुआ। मतलब अब हर किसी को खेती करने की जरूरत नहीं थी। तो कुछ लोग कुम्हार बन गए, कुछ कारीगर, कुछ बुनकर। एक जगह टिककर रहने से ना नए नए आइडियाज भी आए, जैसे ये जमीन मेरी है या ये फसल मेरी है। यहीं से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, और जाहिर है जिसके पास ज्यादा जमीन और ज्यादा फसल थी वो ज्यादा ताकतवर हो गया। और बस यहीं से समाज में ऊंच नीच यानी एक सोशल हायरार्की की शुरुआत होने लगी। तो अब तक जो कहानी हमने सुनी है वो कृषि क्रांति की एक बहुत शानदार तस्वीर दिखाती है ना? लेकिन क्या ये कहानी इतनी ही सीधी सादी है? क्या इस तरक्की की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कॉलर जेरेड डायमंड जैसे कुछ लोग तो खेती को इंसानी नस्ल के इतिहास की सबसे बड़ी गलती तक कहते हैं। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है ना? लेकिन इसके पीछे कुछ बहुत मजबूत तर्क भी दिए जाते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, खेती एक दो-धारी तलवार की तरह थी। एक तरफ फायदे ही फायदे थे, खाने की सिक्योरिटी मिली, आबादी बढ़ने लगी, लोग एक जगह बस गए, नई टेक्नोलॉजी आई। लेकिन हर फायदे के साथ एक नुकसान भी जुड़ा था। हमारी डाइट जो पहले बहुत डाइवर्स थी, अब कुछ ही फसलों पर टिक गई, जिससे न्यूट्रिशन में कमी आई। लोग जब एक जगह भीड़ में रहने लगे तो बीमारियां तेजी से फैलीं, और सबसे बड़ी बात, समाज में गैर बराबरी, लड़ाई झगड़े और गुलामी जैसी नई नई बुराइयां पैदा हो गईं। सच तो यह है कि पुराने कंकालों की स्टडी बताती है कि शुरू के किसान अपने शिकारी पूर्वजों से कद में छोटे और सेहत में भी कमजोर थे। तो ये एक तरह से इंसानियत का सबसे बड़ा सौदा था। हमने एक एक इंसान की अच्छी सेहत और बराबरी को दांव पर लगाकर पूरी प्रजाति की आबादी को बढ़ाया। और ये एक ऐसा जाल था कि एक बार जब आबादी बढ़ गई तो वापस शिकारी वाली जिंदगी में लौटना नामुमकिन हो गया। भले ही एक स्पीशीज के तौर पर हम सफल हो रहे थे, पर एक आम इंसान की जिंदगी शायद पहले से ज्यादा मुश्किल और कम हेल्दी हो गई थी। तो अब सवाल उठता है कि इस हजारों साल पुरानी क्रांति का आज की दुनिया से क्या लेना देना? सच तो यह है कि इसका सब कुछ लेना देना है। इसकी विरासत हमारे चारों तरफ है। ये वो नींव है जिस पर हमारी आज की पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है। आज का हर शहर, हर किताब, हर सरकार, अरे जो स्मार्टफोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन पहले किसानों ने जरूरत से ज्यादा खाना उगाया था। इस एक्स्ट्रा खाने ने, यानी सरप्लस ने, हम इंसानों को सबसे कीमती चीज दी, वक्त। सोचने का वक्त, नई नई चीजें बनाने का वक्त और सभ्यताएं खड़ी करने का वक्त। तो उस पहले बीज ने हमें सिर्फ खाना नहीं दिया था, उसने हमें अपना भविष्य खुद लिखने की ताकत दी थी। ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया पूरी दुनिया को बदल सकता है और हमें कुदरत के रहमो करम पर जीने वाले से उसका पार्टनर बना सकता है। तो अगली बार जब भी थाली में खाना देखें तो एक पल के लिए उन गुमनाम पहले किसानों को जरूर याद कीजिएगा। और हाँ, ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है। अगर खेती पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था, तो उसके बाद इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार क्या था? जरा सोचिएगा इस बारे में।